फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। कि हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उस पॉलिनोमियल के हमें सम दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। तो ये जो यहाँ पे दे रखा है सम एंड प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, जो पहला नंबर है ये क्या हमारा सम ऑफ जीरोज और जो सेकंड नंबर गिवन है हर एक पार्ट में जो सेकंड नंबर है वो क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं और वहाँ पे मैंने आपको दो तरीके सिखाए थे। ठीक है, तो आज भी मैं आपको दोनों तरीके से कराने वाला हूँ, पहले 3 पार्ट में एक तरीके से और नेक्स्ट 3 पार्ट दूसरे तरीके से करने वाला हूँ। तो जो भी आपको सही लगे आप उसको प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है 1/4 कोमा -1। तो देखो यहाँ पे ये क्या है 1/4, ये हमारा क्या है सम ऑफ जीरोज। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो पहला है ये क्या है सम ऑफ जीरोज है और ये -1 क्या है नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला तरीका तो ये है कि मान लो कोई भी पोलिनोमियल मान लेते हैं px इक्वल टू हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म का होता है ax² + bx। मान लो ये क्या है एक पोलिनोमियल है। अब अगर इस पोलिनोमियल में मुझे a b एंड c की वैल्यू पता लग जाए तो मुझे क्या हो जाएगा, ये पोलिनोमियल मिल जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखो सम ऑफ जीरोस हमने पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे गिवन कितना है, ये हो गया 1/4 इक्वल टू -b/a। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर देखो कैसे करना है, यहाँ पे कंपेयरिंग कैसे करनी है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करना है और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। तो एलएचएस में न्यूमरेटर क्या है 1, आरएचएस में न्यूमरेटर -b। तो यहाँ से b कितना मिल जाएगा -1। ऐसे ही डेनोमिनेटर क्या है एलएचएस में 4 और आरएचएस में डेनोमिनेटर a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई। ठीक है, तो एक तो आ गया हमारा यहाँ से b एंड a। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है c की वैल्यू। तो देखो c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। कितना गिवन है -1। तो c/, अब a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी कितनी थी 4। तो यहाँ से c कितना मिल जाएगा -4। बस अब हमें क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को जो भी हमने पोलिनोमियल लेट किया था वहाँ पे क्या कर देंगे उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें पोलिनोमियल क्या मिल जाएगा px इक्वल टू 4x², b की जगह -1 तो -1x। ठीक है, एंड c की जगह क्या आ जाएगा -4। तो देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4x² -1x को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं माइनस का x। तो ये क्या आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। अब देखिए अब सेकंड पार्ट में क्या है √2 एंड 1/3। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। अब हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a और यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है √2। तो √2 कितना है -b/a। अब √2 को मैं √2/1 लिख सकता हूँ। देखो अब यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे तो √2 कितना मिलेगा -b। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा -√2। ऐसे ही डेनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो a कितना मिल जाएगा हमें 1। तो हमारे पास a b की वैल्यू तो आ गई है। अब हमें फाइंड करना है c। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है हमें, देखो ऊपर गिवन है 1/3। c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी कितनी आई थी 1। तो यहाँ से c कितना मिल जाएगा 1/3। ठीक है, अब क्या करना है हमें ये a b एंड c की वैल्यू इस पोलिनोमियल में क्या कर देनी है पुट कर देनी है। तो यहाँ से पोलिनोमियल क्या बन जाएगा px इक्वल टू a की जगह x तो 1x², b के प्लेस पे -√2x एंड c के प्लेस पे 1/3। तो ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो देखो अब इस वाले केस में क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जो हमारा आंसर दे रखा है ये वो तो नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है, वैसे तो हम इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, डेनोमीटर में 3 नहीं है। तो अगर हमें डेनोमीटर को रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो ये 3 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब देखो पोलिनोमियल क्या होता है, ये इसको हम इक्वल टू 0, क्योंकि px क्या होता है 0 के इक्वल। अब ये जो 3 है ये तो कहाँ पहुँच जाएगा 0 की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे दोनों ही आंसर सही है, तो या तो हम px को ये लिख दें, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो px होगा हमारा, अगर डेनोमीटर में नहीं लेके आना चाहते तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये दोनों ही आंसर हमारे क्या होंगे, सही होंगे। ये भी सही है और ये भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 0√5। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं पोलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमने क्या पढ़ा था, माइनस बी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस में कितना गिवन है, यहाँ पे 0 गिवन है, तो माइनस बी अपॉन ए। अब इस 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये 0 क्या है हमारा, माइनस बी, तो यहाँ से b की वैल्यू तो कितनी आ गई, 0 आ गई, और a किसके बराबर मिल गया, 1 के इक्वल। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करना है, हमने पढ़ा था c/a। गिवन हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। तो देखो c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अभी हमने a फाइंड कर चुके ऊपर, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से c कितना मिल जाएगा √5। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो a आया था हमारा 1, तो 1x², b की वैल्यू है 0, तो 0 × x एंड c की वैल्यू क्या है हमारी √5, ठीक है। तो यहाँ से पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, 1x² का मतलब क्या है x²। अब 0x तो हमारा 0 हो गया, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बचा क्या ये √5। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये तो हमारा एक तरीका था। अब अगर हम नेक्स्ट तीनों पार्ट को दूसरे तरीके से करते हैं, वो क्या था हमारा, जैसे फोर्थ पार्ट 1,1। देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैंने बताया था आपको पहले कि अगर हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो पोलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ से पोलिनोमियल निकालना है, तो सिंपली हमें क्या करना है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1, तो 1 × x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, x² माइनस x प्लस 1, ठीक। अब क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है -1/4, 1/4। तो देखो इस वाले केस में ये -1/4, ये तो हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस, एंड ये 1/4 क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। तो देखो पोलिनोमियल इन x क्या होगा हमारा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां से क्या आ जाएगा, px इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, -1/4 इंटू x
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 1/4x प्लस 1/4। तो देखो एक तो हमारा ये, या तो हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, और अगर हमें डेनोमीटर को रिमूव करना है, ये भी हमारा आंसर यहाँ पे सही है। अगर हमें डेनोमीटर को रिमूव करना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पोलिनोमियल आया है इसे इक्वल टू 0 रख देंगे। ठीक है, अब 0 रखने से क्या होगा, यहाँ पे डेनोमीटर में 4 है ना, तो हम इस पूरे इक्वेशन को LHS और RHS में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा x, और ये 1, और 0 इंटू 4 0। तो यहाँ से हमारा जो px आएगा वो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो ऐसा करने से जो हमारे जीरोस है वो इसके जीरोस चेंज नहीं होंगे। हम ये वाले इक्वेशन के लिए जीरोस फाइंड करें या फिर इसके लिए फाइंड करें, दोनों के लिए जीरोस जो आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो होता क्या है, हम इक्वल टू 0 रखेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे इसका एक तरीके से एलसीएम ले लिया, तो जो डेनोमीटर वाला पार्ट है वो तो 0 के साथ आके 0 बन जाता है, तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही आंसर क्या हमारे सही है। लास्ट पार्ट क्या है हमारा, 6th पार्ट, यहाँ पे दे रखा है 4,1। अब देखो सम ऑफ जीरोस हमें कितना दे रखा है 4, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है 1। तो यहां से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां से पोलिनोमियल हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 4 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 2.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बस आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।